बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर है और दिन है बुध का। इससे पहले मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आज बड़ा एक आइनी बहरान खड़ा होगा और क्या सूरत हाल होगी पंजाब असम्बली की और वज़ीर आला पंजाब की। लेकिन आप बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि मुसलसल ऑडियोज़ जारी हो रही हैं मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की, और ये ऑडियोज़ जो हैं वो जारी की जा रही हैं। इसके हवाले से मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इससे पहले जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियोज़ आई, इससे पहले जब चेयरमैन नैब की एक ऑडियो और वीडियो आई, ये सारी चीज़ें आई, तो मैंने हमेशा एक बात की है कि अगर किसी का वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ज़ाती तौर पे कुछ कर रहा है तो वो ज़ाहिर है उसका एक ज़ाती मामला है और उसको नहीं उस तरह से उछालना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने सरकारी ओहदे को, सरकारी इमारत को इस्तेमाल कर रहा है, जो अवाम के दिए हुए उसके पास अमानत एक वसाइल हैं उसका इस्तेमाल कर रहा है और अपनी अथॉरिटी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए और उस पर बात भी करनी चाहिए। लेकिन इस पर ज़रा बात करते हैं कि ये ऑडियोज़ कौन जारी कर रहा है और क्यों जारी कर रहा है, और साथ इस हवाले से बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने चंद माह पहले जो है वो क्या फ़ैसला किया था। जो पिछली एक पूरा एक सिस्टम था इस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने अब नई जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उस फैसले को कंटिन्यू करती है नहीं करती, ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं सिर्फ 2-3 मिनट आपके लूँगा उस पर जाने से पहले ऑडियोज़ के ऊपर कि किस वक्त ऑडियोज़ ये जारी हो रही हैं। यानी आप उसको तो छोड़ देना जो टाइमिंग है कि इमरान खान पंजाब असम्बली तहलील करना चाहते हैं, KPK असम्बली तहलील करना चाहते हैं, और इस वक्त जितने जो प्रो PDM सहाफ़ी हैं, प्रो PMLN सहाफ़ी हैं, और क्योंकि एक गठजोड़ था इस्टेब्लिशमेंट का और PDM का, इनको लाने में, इनको चलाने में, तो ये ज़ाहिर है फिर प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हो गए और उनके तर्जमान भी बन गए। तो मुसलसल वही जो बहुत करीब थे पिछले सेटअप के, वो ये बात जब ये सारा रजीम चेंज हुआ और इस सब में, तो वो मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने असम्बली तहलील की तो इमरान खान नायल होंगे। ये आप सुन ही रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुसलसल कहा जा रहा है और बहुत कुछ होगा अगर इमरान खान ने असम्बली तहलील की। और वो ये कह रहे हैं कि ये ऑडियोज़ भी इसीलिए जारी हो रही हैं। लेकिन उस पर आते हैं, वो तो एक अलग एक चैप्टर है। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या है, सिर्फ अगर मैं आपको कल की बात करूं, यानी कल 20 दिसंबर की, आज की नहीं कल की, तो कल की ज़रा ख़बरें मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं। सिर्फ कल के दिन में क्या क्या ख़बरें सामने आई, और ये जो जिन्होंने ये रजीम चेंज की, जिन्होंने इनको मुसल्लत किया, जो इनको लाए, ये उनके लिए है कि उनके दिए हुए ये तोहफे हैं मुल्क को, अवाम को, ये जो तबाही बर्बादी और मुल्क की जो बुनियादें हिल गई हैं। और जो कल की सिर्फ खबरें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कल ज़ाहिर है वो कल वाली खबर आज भी है कि जो एक आइनी बहरान खड़ा होने जा रहा है, जो एतमाद का वोट लेने का गवर्नर की जानिब से कहा गया है वज़ीर आला पंजाब को, और वो राना सनोला जो कह रहे हैं कि हम जो है वो पंजाब चीफ मिनिस्टर हाउस को सील कर देंगे, तो ये वफाक और पंजाब जो है वो आमने सामने होंगे। कल फिर जो गिलगित बल्तिस्तान AJ इनकी जानिब से जो इनके पंजाब और KPK ने जो कहा कि वफाक हमारा हिस्सा नहीं दे रहा जो फंड्स हैं, जो पहले भी कहा गया था, अब दोबारा कल एक सूबे की जानिब से इंदिया दिया गया है कि अगर हमारे वसाइल ना दिए गए तो हम मजबूर होंगे अपने लोगों को लाकर और पार्लियामेंट के सामने धरना देने पर। यह सूरत हाल है वफाक और उसकी जो इकाइयाँ हैं, जो सूबे हैं, उनके दरमियान। फिर 7 नशिस्तों, कल ही खबर आई कि 7 नशिस्तों वाली जो पीपल्स पार्टी है पंजाब असम्बली में, उनको वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाएगा, ज़मीर फरोशी होगी, मंडियाँ लगेंगी। फिर उसके बाद जो है वो बन्नू में जो आपको पता है कि CTD का जो सेंटर था उसके ऊपर जो दहशतगर्दों ने कब्ज़ा कर लिया था, उसमें कल जो ऑपरेशन हुआ, जो शहादतें हुई और दहशतगर्दी के वाक़यात में जो इजाफा हो रहा है वो आपके सामने है जब से ये आए हैं। क्योंकि बदकिस्मती से सारा फोकस जो है वो सियासत पर रहा, सारा फोकस जो है वो इमरान खान को हटाने पर और शरीफ ख़ानदान को मुसल्लत करने पर, इनको एन और देने और दिलवाने पर, इनके लिए अदालतों को मैनेज करने पर, इनके लिए लोगों को उठाने पर, नंगा करने पर, करंट लगाने पर, इस पे फोकस रहा। तो फिर दहशतगर्दी तो बढ़नी थी, ये एक समझ आने वाली बात है। उसके बाद कल ही आपने देखा ये फैसला सामने आया कि मार्केटें अब 8 बजे बंद होंगी, यानी ताजरों से कुर्बानी लेनी है, लोगों से कुर्बानी लेनी है, लोगों को बेरोज़गार करना है, सब कुछ करना है, और ख़ुद जो है वो अयाशियाँ करनी है। पौने 2 अरब के वज़ीर ख़ारजा ने दौरे भी करने हैं, गाड़ियाँ भी सारी नहीं मंगवानी हैं, करप्शन लूटमार भी करनी है, 1100 अरब का NRO भी देना है, वजारतों की भी जो है वो मंडियाँ लगानी हैं, जो बोले उसको वज़ीर मुमलिकत बना दो, जो ज़्यादा बोले उसको वज़ीर वफाकी वज़ीर बना दो, जो बात करे उसको कोई ना कोई ओहदा दे दो, कोई ना कोई सरकार में कोई खाने पीने की कोई जगह फराम कर दो, लूट मार का कोई मौका फराम कर दो। स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से कम पॉइंट्स पर आ गई, कल शदीद मंदी का रुझान था। डॉलर कल महंगा हुआ, आज का आप देखते हैं क्या होता है। सरकारी मुलाजमीन ने कल भी बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम वालों ने एहतजाज किया, आज फिर वो एहतजाज करने जा रहे हैं। सोना जो है वो 4,000 रुपये फ़ी तोला महंगा हो गया। IMF से प्रोग्राम बहाली की एक और भीख मांगी गई, और
कि जनाब वो नज़रसानी करें। और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों वाले मामले पर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, यानी वो भी एक बहरान ही है। बिजली महंगी करने के हवाले से खबर आई, गैस का बहरान, गैस मिल नहीं रही, शदीद है, महंगी करने जा रहे हैं और कनेक्शन के ऊपर जो पाबंदी है, पहले ही गैस नहीं है, वो उठाने जा रहे हैं ताकि बंदर बांट हो सके और मज़ीद कनेक्शन दिए जा सकें। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश की गई, वो क्योंकि हो नहीं सकते थे और अदालतों ने उड़ा के बाहर फेंकना था, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी जनाब फिर फैसला कर दिया कि नहीं होंगे। ज़ाहिर है अब तो होने ही थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते हुए भी इनकी मदद नहीं कर सकते थे। उसके बाद तोशाखाना का रिकॉर्ड देने से इनकार किया गया, ये खबर आई वफाक की जानिब से, जो पैसे तोशाखाना को बहुत ज़्यादा चला रहे हैं। अरशद शरीफ साहब की शहादत के ऊपर जो JIT है उसका इजलास हुआ, यानी ये ज़ाहिर है ये रजीम चेंज ऑपरेशन की ये सारी चीज़ें ना, अरशद साहब की शहादत और ये सारी चीज़ें जिस वजह से उनको मजबूर किया गया मुल्क से जाने पर, और सारी आज़म सवाती के हवाले से समाअत थी। और PTI के ख़िलाफ़ 4-5 केसेस थे ECP में और 2 केसेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये सिर्फ कल की खबरें जो मैं लिख सकूँ वो मैंने आपके सामने रखी हैं। ये मिला है मुल्क को, ये तबाही, बर्बादी, ख्वारी ये मुल्क को मिली है इनको मुसलत करने की वजह से। अब ऑडियोज़ पे बात करने के बाद भी मैं आपको ज़रा सुनाऊंगा, चले वो उस पर हम ज़रा अलग से बात करेंगे कि जो इनके अपने हामी मीडिया है वो क्या कह रहा है। देखें ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो ऑडियोज़ जो हैं जो इस वक्त ये चला रहे हैं उनमें से जो है वो फेक भी सारी बनाई गई, वो चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। और जो कुछ ऐसी ऑडियोज़ जो इमरान खान साहब की, जैसे आपने देखा कि पहले ऑडियोज़ जो आई थी जिसमें वो असद उमर साहब से बात कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब से बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऑडियोज़ इमरान खान साहब की वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी गई थी इनको, जो इन्होंने फिर TV चैनल्स को जारी भी की। बुशरा बीबी के हवाले से जो तोशाखाना वाली, ये सारी की सारी ऑडियोज़ पूरा एक अच्छा खासा मवाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने, जब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई अरूज पर थी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी गई इनको, शरीफ ख़ानदान को, नून लीग को। और क्योंकि आपको याद होगा कि एक ऑडियो इमरान खान साहब की जारी की गई थी जिस हवाले से बहुत पहले ये ख़बर लगा दी गई थी कि जनाब एक इस्टेब्लिशमेंट के पास एक ऑडियो है कि इमरान खान कह रहे हैं कि हमें खेलना चाहिए इसके ऊपर, साइफर के ऊपर। तो ये सारी ऑडियो जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही दी गई थी। और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फ़ैसला ये किया गया था कि इमरान खान को 4 जो है वो पॉइंट्स के ऊपर कमज़ोर करना है। और एक तो ये भी इस्टेब्लिशमेंट का फैसला हुआ था कि अगले इलेक्शन में PTI बेशक जीत जाए लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होगा। अब जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो इस पॉलिसी को फॉलो करती है नहीं करती, इस फैसले को आगे कंटिन्यू करती है नहीं करती, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये फैसला हो गया था कि इमरान खान नहीं होगा, PTI आती है आ जाए लेकिन इमरान खान नहीं होगा, ये फैसला हो गया था। साथ ही ये फैसला हुआ था, ये जो ऑडियोज, ये केसेस, 4 चीज़ों के ऊपर ये फैसला हुआ था कि 4 चीज़ें हमने करनी है। पहला ये कि इमरान खान को मॉरली करप्ट साबित करना है, उसके लिए ये ऑडियोज़, ये सारा धंधा, ये सारा कुछ किया गया। दूसरा ये किया गया कि इमरान खान को फाइनेंशियली करप्ट साबित करना है, वो तोशाखाना, उसको हाईलाइट किया गया और वो पूरा एक बयानिया बना के दिया गया, चीज़ें फराम की गई, वो सारी की सारी चीज़ें इनको दी गई। तीसरा ये है कि वो पार्टी के ऊपर फंडिंग साबित करनी है कि फ़ॉरेन फंडेड पार्टी है, ममनुआ फंडिंग हुई इनको हुई है, तो वो आपके सामने वो केस जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फिर उसके ऊपर जो किया वो आपके सामने। चौथा जिसके ऊपर पॉइंट था वो ये था कि इनको नाअहल अगर कराना है तो वो फिर तोशाखाना वाला भी और केसेस, और एक इमरान खान साहब की वो जो बेटी वाला एक केस है उनके ऊपर जो बहुत अरसे से गुज़िश्ता को 20 सालों से, वो आपको पता है कि उसके ऊपर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अतर मिल्ला साहब की सरबराही में वो फैसला दे चुका था, ख़त्म कर चुका था वो मामला, लेकिन उसको फिर दोबारा टेकअप जो है वो किया गया है या करवाया गया भारत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो दोबारा चल रहा है और उसके ऊपर जो है वो अब जनवरी में जो है वो समाअत होनी है। इनका मकसद जो है वो ये है कि पब्लिक में इमरान खान के ख़िलाफ़ एक परसेप्शन बनाई जाए कि जनाब ये भी शरीफ ख़ानदान जैसे हैं, ये भी जरदारी जैसे हैं, ये भी करप्ट हैं, ये मॉरली भी करप्ट हैं, और बहुत पुरानी चीज़ें बना कर वो भी जारी की जा रही हैं, और कि जनाब ये रियासत मदीना की बात करते हैं। और ये वो देख बात ये है वो उन्होंने बाकी ये होता है कि अगर एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि जी ऑडियो कोई ठीक भी है, अगर एक लम्हे के लिए हम ये कहते हैं कि ऑडियो ठीक है, 15 साल पहले की, 10 साल पहले की ऑडियो ठीक है, तो बात यह है कि हम तो बात कर रहे हैं कि उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म क्या चीज़ें की हैं। अगर उन्होंने अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया है, फाइनेंशियली करप्शन की है, लूट मार की है, आवाम को लूटा है, आवाम के लिए गलत चीज़ें, और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है किसी इस तरह की चीज़ के लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर 10-12 साल पहले किसी का कोई मामला है ज़ाती, तो ये तो फिर हर एक का जिसका भी खोलेंगे उसके मामला निकलेंगे, तो निकालते चले जाइए, चीज़ें बनाते
चले जाइए, फेक बनाइए, कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हैं तो वो जारी करवाइए, कीजिए जो मर्ज़ी कीजिए। मकसद इसका यही है कि उनको पब्लिक में परसेप्शन उनके खिलाफ बनाई जाए कि फ़ाइनेंशियली भी करप्ट हैं, मॉरली करप्ट हैं, ये शरीफ ख़ानदान जैसे हैं, बाकियों जैसे हैं, ताकि आवाम के ऊपर असरअंदाज होकर और इमरान खान का रास्ता जो है वो रोका जा सके। इमरान खान के लिए सबसे ख़तरनाक वक्त है। एक तरफ अदालतों में उनके ऊपर केसेस हैं, उनके ऊपर नैब उनके खिलाफ चीज़ें देख रहा है, FIA के उनके ऊपर केसेस हैं, इलेक्शन कमीशन में 4-5 मामलात हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामलात हैं, पुलिस की 20-25 FIRs हैं, कातलाना हमला उनके ऊपर हुआ, TV पे उनके खिलाफ बयानियाँ बनवाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ऑडियो जारी की जा रही हैं। हर तरफ से कोई ऐसा फोरम नहीं है, कोई ऐसा महाज नहीं है जिसके ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ चीज़ें ना चल रही हों। और ये सारी चीज़ें जो इस्टेब्लिशमेंट जो पिछला सेटअप था उन्होंने बिल्कुल ये सारी चीज़ें बनाकर दी शरीफ ख़ानदान को, मुस्लिम लीग नून को, हुकूमत को, इमरान खान के ख़िलाफ़। इस पर ज़रा अलग बात करेंगे कि इसमें कितनी कामयाबी होगी नहीं होगी। बहरहाल ये बात तय है कि अगर इमरान खान जो है वो ये लड़ाई इमरान खान की चलती रहती है तो ये चीज़ें मज़ीद और चीज़ें बना कर कोई पुरानी चीज़ें उठाकर जारी की जाएंगी। और मकसद यही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पब्लिक एक परसेप्शन बनाई जाए, और वो यही है कि बाकियों जैसे हैं, इनमें कोई अलग थलग चीज़ नहीं है, ये कोई इतना अपराइट नहीं है। ये सारी चीज़ें साबित करना इसका मकसद है। अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, दोबारा कहूँगा कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट के इस फैसले को कंटिन्यू नहीं करती है, नहीं करती, ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। तो करवा लें जनाब आप इमरान खान को, अगर नायल करवाना है, आउट करना है, करवा लें। इसका मुल्क को इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी कोई मसला नहीं है, जो ये करवाएंगे उनके लिए मसला नहीं है, उनके बाहर असासें, जायदादें, दौलत, ये वो सारा कुछ अरबों रुपए, वो कोई मसला नहीं होगा, वो बाहर चले जाएंगे। मुल्क कमज़ोर होता है, हो जाए, अवाम में तबाही आ जाए, बर्बादी आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो देखते हैं हमारा मामला किस तरह आगे जाते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।